दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान पर इस वक्त कई देशों का भारी भरकम कर्ज है और विदेशी मुद्रा भंडार भी मात्र 3.1 मिलियन भंडार बचा हुआ है, जो फरवरी साल 2014 के बाद सबसे निचले स्तर पर है। पाकिस्तान में आज ये नौबत आ गई है कि लोग एक वक्त का खाना खाकर सोने को मजबूर है। आटे की किल्लत तो पाकिस्तान में काफी दिनों से चल ही रही थी, लेकिन अब तो दूध, दाल, सब्जियों पर भी मुसीबतें आ गई है। अब तो वहाँ की सरकार ने भी मान लिया है कि पाकिस्तान इस वक्त अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। यहाँ तक कि मरियम नवाज ने शहबाज खान समेत 5 लोगों को इस हालात का कसूरवार भी बता दिया है। इतना ही नहीं, जिस देश को लेकर चीन उड़ता था उसने भी पाकिस्तान को कर्ज देना बंद कर दिया है। लेकिन क्या आपको पता है कि पाकिस्तान को दुनिया का कितना कर्ज चुकाना बाकी है? अगर नहीं तो हम आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। और अगर आपने हमारे चैनल द न्यूज 15 को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर ले। पाकिस्तान के पूर्व वित्त मंत्री मिफ्ताह इस्माइल ने 14 जनवरी को पाकिस्तान के कर्ज भुगतान पर वहां के अंग्रेजी अखबार डॉन में एक लेख लिखा है। इस लेख की शुरुआत में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान पर दुनिया का कर्ज करीब 100 अरब डॉलर का है और इस वित्तीय वर्ष में 21 अरब डॉलर का कर्ज चुकाना अभी बाकी है। अगले 3 सालों तक करीब 70 अरब डॉलर का कर्ज पाकिस्तान को चुकाना है। इशहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान को करीब 9 अरब डॉलर का कर्ज चीन से मिलेगा, साथ ही 4 अरब डॉलर का कर्ज सऊदी अरब से भी मिलेगा। इसी साल पाकिस्तान ने चीन से 6.3 अरब डॉलर के कर्ज को दोबारा देने की रिक्वेस्ट की थी। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के अनुसार वित्तीय वर्ष 2022 से 23 के दौरान मैच्योर होने वाले द्विपक्षीय ऋण को चुकाने को लेकर नई चीनी ऋण की मांग के लिए एक अन्य प्रस्ताव पर भी विचार किया जा रहा है। पाकिस्तान पर चीन का कई अरब डॉलर का कर्ज है। फोर्ब्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान पर चीन का कुल 77.3 अरब डॉलर का कर्ज है। कई लोगों ने स्थिति पर चिंता भी जाहिर की है। इस बीच चीन ने चालू वित्त वर्ष के पहले 10 महीनों में यानी कि जुलाई से अप्रैल में 153.30 मिलियन अमेरिकी डॉलर, संयुक्त राज्य अमेरिका ने 64.32 मिलियन, कोरिया ने 4.81 मिलियन, यूके ने 16.1 मिलियन और जर्मनी ने 13.25 मिलियन अमेरिकी डॉलर और सऊदी अरब ने अमेरिका डॉलर सहित 201 मिलियन अमेरिकी डॉलर का वितरण किया। तेल उत्पादों के आयात के लिए अप्रैल में 100 मिलियन बिजनेस रिकॉर्डर ने बताया। आपको बता दें, विश्व बैंक ने पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की संरचनात्मक कमजोरियों को उजागर किया है, जिसमें कम निवेश, कम निर्यात और उत्पादकता वृद्धि चक्र शामिल है। इसके अलावा उच्च घरेलू मांग दबाव और बढ़ती वैश्विक वस्तुओं की कीमतों ने देश में मुद्रास्फीति को 2 अंकों में बढ़ा दिया है। इसके अलावा भविष्य में पाकिस्तान में विकास की गति तेज होने की कोई उम्मीद नहीं जग रही, क्योंकि आयात बिल में तेज उछाल से पाकिस्तान रुपयों पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। पाकिस्तान को दिसंबर में सिर्फ 53.2 करोड़ डॉलर का कर्ज मिला है, जो बड़े पुनर्भुगतान के लिए पर्याप्त नहीं था। पिछले 7 दिनों में देश ने चीनी वित्तीय संस्थानों को 828 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया। इसके परिणाम स्वरूप आधिकारिक विदेशी मुद्रा भंडार घटकर 3.1 अरब डॉलर रह गई। दिसंबर में प्राप्त ऋण का लगभग 44% एशियाई विकास बैंक से आया था, जिसने 231 मिलियन अमेरिकी डॉलर दिए थे। अब तक एडीबी ने 1.9 अरब डॉलर के वितरण के साथ सबसे बड़ा ऋणदाता बना हुआ है। यह राशि वार्षिक अनुमान का 1/3 है। शहबाज के मुताबिक 75 साल हो गए हैं और देश की स्थिति ऐसी ही है और अब इसे बदलना होगा। प्रधानमंत्री शहबाज ने कहा कि अब भीख मांगने की बुरी आदत छोड़नी होगी, जिसकी लत देश को लग चुकी है। मगर ये सिर्फ तभी हो सकेगा जब जनता महंगाई से लड़ेगा और साथ ही अपने संसाधनों को पैदा करने की कसम खाएगी। पाकिस्तान ने 22 बार IMF से कर्ज लिया है। पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं कि यहाँ की सबसे बड़ी रिफाइनरी को बंद कर दिया गया है। देश में डॉलर खत्म हो गया है और अब जब कच्चा तेल नहीं आता तो तब कुछ नहीं हो सकता। IMF की तरफ से जो कर्ज मांगा गया है वह स्थिति से नाकाफी है। विशेषज्ञों का कहना है कि IMF का ये कर्ज ऊंट के मुंह में जीरा वाली कहावत है। पाकिस्तान के हालात अब पूरी दुनिया से छुपे नहीं है। पाकिस्तान में इस वक्त हर कोने से सिर्फ एक ही आवाज, गेट आउट शहबाज के नारे लगाए जा रहे हैं। यहाँ पर लगातार बढ़ती कमर तोड़ महंगाई अब आम लोगों के लिए भी इतनी परेशानी हो गई है कि वे अपना आपा खोते जा रहे हैं। इसके कई वीडियोस भी अब सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। लोग खुद की ही गाड़ियों को तोड़ रहे हैं, उनमें आग लगा रहे हैं और प्रदर्शन कर रहे हैं। दरअसल पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं। पहले ही महंगाई और कंगाली से जूझ
जूझ रहे पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ जाने के बाद लोग अब उग्र हो गए हैं। सूत्रों से मिली रिपोर्ट के मुताबिक प्रदर्शनकारी ये भी चाहते हैं कि सरकार ईरान के साथ अनौपचारिक व्यापार पर लगी पाबंदियों में ढील दे। आपको बता दें, पाकिस्तान में साल 2022 में 8,32,339 लोगों ने देश को छोड़ा था। ये 2016 के बाद सबसे बड़ा आंकड़ा है। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एंड ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट राज्य का एक विभाग जो देश में रोजगार को नियंत्रित करता है, उसके अनुसार वर्ष 2021 की तुलना में 2022 में देश छोड़ने वाले पाकिस्तानियों की संख्या में लगभग 200% की वृद्धि हुई है। हाल ही में एक रिपोर्ट के अनुसार देश छोड़ने वाले लोगों में 90,000 स्किल्ड लोग थे, जिनमें डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, IT एक्सपर्ट्स, अकाउंटेंट्स, कृषि विशेषज्ञ, मैनेजर आदि शामिल थे। इन आंकड़ों में से 7,99,507 लोग मिडिल ईस्ट गए हैं, जिनमें सऊदी अरब, UAE, ओमान, कतर, बहरीन और कुवैत गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पाकिस्तान छोड़ने वाले लोगों की सबसे बड़ी तादाद पंजाब से है, जिनमें 4,60,302 लोग हैं। वहीं दूसरे नंबर पर खैबर पख्तूनवा आता है, जहां से 2,25,272 लोगों ने देश छोड़ा। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस वक्त पाकिस्तान काफी क्रिटिकल कंडीशन से जूझ रहा है। फॉरेन रिजर्व तकरीबन खत्म हो चुके हैं। मॉनेटरी फंड में डेडलॉक होने की वजह से वहां से लोन भी नहीं लिया जा सकता। पाक के खजाने पर बढ़ते बोझ की भरपाई के लिए सरकार ने मुर्दों से भी पैसे वसूलने तय किए हैं। इसके तहत लाहौर नगर निगम में एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें कब्र में दफनाने के लिए टैक्स वसूला जाएगा। इसके अलावा इस कंगाली की हालत से निपटने के लिए शहबाज सरकार ने कई तरह के हथकंडे अपनाए हैं। अब पाकिस्तान में मुर्दों को दफनाने पर टैक्स लगेगा। एक वयस्क को दफनाने के लिए 1,500 और एक नाबालिग व्यक्ति को 1,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। इतना ही नहीं, सरकार ने नए प्रस्ताव के तहत शवों को देर रात से 2 बजे से लेकर 5 बजे तक दफनाने पर रोक लगाई है। इस आदेश को न मानने वालों को 2,000 रुपए का जुर्माना भी देना पड़ेगा। आर्थिक संकट की मार झेल रहे पाकिस्तान के लिए फिलहाल हालत कहीं से भी सुधरते हुए नजर नहीं दिख रहे। हालत इतनी खराब है कि भारत में जो चीजें कौड़ियों के दाम में मिल रही है, वही पाकिस्तान के लोगों को उसके लिए भारी कीमत चुकानी पड़ रही है। ऐसे में वहाँ के लोगों के लिए जीवन बसर करना काफी चुनौतीपूर्ण है। आपके हिसाब से पाकिस्तान की इस तंगी हालात का जिम्मेदार कौन है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें।